दिल्ली की घटना के बाद जयपुर में कोचिंग सेंटर के सुरक्षा मापदंडों की पालना न करने वाले कोचिंग सेंटरों पर अब कार्रवाई की जा रही है। चौमू में बिना सुरक्षा मापदंडों के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर चौमू नगर परिषद ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज़्यादा कोचिंग सेंटरों को सीज किया गया है। कार्रवाई आयुक्त सूर्यकांत शर्मा के निर्देश पर टीम कार्रवाई करने पहुंची, जहां शहर के मुख्य बस स्टैंड राधे कॉम्प्लेक्स में संचालित कोचिंग को सीज किया गया है। तो दिल्ली हादसे के बाद एक तरह से पूरी तरह से अब प्रशासन सतर्क है और इसी के तहत ये कवायद की जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या ज़्यादा जानकारी? अब जयपुर के बाद बाकी शहरों में भी एक्शन? बिल्कुल, देखिए मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो देश के जो अन्य राज्य हैं, जहां पे आप देखेंगे कि राज्यों के अंदर जो प्रशासन है वो लगातार जो कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में जो जयपुर से लगता हुआ जो चौमू है, वहां पे नगर परिषद के द्वारा ये कार्रवाई की गई और इसके अंदर देखा गया कि कई ऐसे जो कोचिंग सेंटर हैं जहां पे जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं उन कोचिंग सेंटरों की, तो इसके अंदर नालंदा क्लासेज है, परफेक्ट कोचिंग है, एआर कोचिंग है। इसी तरीके कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनको नगर परिषद के द्वारा है सीज किया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल जो जयपुर के अंदर जो कार्रवाई देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं जो एक राजस्थान के अन्य जो जिले हैं वहां के प्रशासन के द्वारा भी ये कार्रवाई है अब लगातार देखने को मिल रही है। जी मनीष। वीरेंद्र, कितने कोचिंग्स यहाँ पर चौमू में सीज किए गए हैं, थोड़ी ये जानकारी दीजिए। और किस किस तरह के कोचिंग संस्थान थे? क्या यहाँ भी अंडरग्राउंड पढ़ाई कराई जा रही थी? बिल्कुल, देखिए मनीष, आपको बता दूं कि लगभग आधा दर्जन के करीब ये कोचिंग सेंटर बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी बताई जा रही है और कोचिंग सेंटर भी बताए जा रहे हैं। और चौमू शहर की अगर मैं बात करूं तो करीब जो 50 से अधिक कोचिंग सेंटर और 1 दर्जन से अधिक जो लाइब्रेरी है वो सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रही थी। कईयों को नोटिस भी दिए गए हैं और कई ऐसे जो कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी है जहां पे सुरक्षा मापदंडों की पूर्णतः जो पालना नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों के अंदर जो माँ बाप एक अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य देखते हैं, खुद का सुनहरा भविष्य देखते हैं, तो वो भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षा मापदंडों पे खरा नहीं उतरता है। और इन कोचिंग सेंटर के ऊपर जिस तरीके से लाखों रुपए माँ बाप अपने जो बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक कह सकते हैं कि उनकी विश्वास एक जो बच्चों का एक भविष्य है उसके साथ भी ये कोचिंग सेंटर जो माफिया है वो लगातार उनके साथ खिलवाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, ये केवल जयपुर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्या वाकई के अंदर अगर कोटा और सीकर की अगर मैं बात करूं, अगर वहां पे भी इस तरीके की अगर कार्रवाई होती है, प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, ये कोचिंग सेंटरों के अलावा अगर मैं बात करूं स्कूलों की, कॉलेजों की, जहां पे जो संख्या दिखाई गई है डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक, जो संख्या दिखाई जाती है स्टूडेंट्स की, वो संख्या के मुताबिक क्या वाकई में वहां पे सुरक्षा, इन बच्चों की सुरक्षा है या नहीं, ये प्रशासन को समय समय पर जांच करनी चाहिए। और रही बात फायर एनओसी की, तो फायर एनओसी अगर मैं बात करूं, फायर एनओसी को लेकर जिस तरीके से एनडीटीवी से बातचीत के दौरान जो मेयर हैं जयपुर ग्रेटर की, उन्होंने भी कहा था कि जो प्रदेश के जो लगभग कोचिंग सेंटर हैं इनके पास फायर एनओसी नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं माता पिता को भी एक इन कार्रवाइयों से सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके की कोचिंग सेंटर या फिर कोचिंग माफिया जो चल रहा है, तो कहीं इनके बच्चों का भविष्य क्या वाकई में सिक्योर है, क्या अपने इनके बच्चे हैं वो सिक्योर है, सुरक्षा के जो मापदंड तय किए गए वाकई में उनकी पालना की जा रही है इन कोचिंग सेंटरों के द्वारा, तो ये माता पिता को भी इसके बारे में देखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।